स्मार्ट मेडिकल किस तरीके से यूज़ करना है। उसके लिए हमने इधर साइड में शॉर्टकट दे रखे हैं, जैसे कंट्रोल एस से होलसेल सेल कर सकते हैं, कंट्रोल पी से अपने परचेज कर सकते हैं, F5 से क्विक रिसिप्ट हो गया, F6 से क्विक पेमेंट हो गया। पेमेंट का मतलब अपने पार्टी को पेमेंट किया, रिसिप्ट का मतलब अपन ने पार्टी से पेमेंट लिया। F7 से जनरल एंट्री पास कर सकते हैं, कंट्रोल एन से बैंक की एंट्री कर सकते हैं, कंट्रोल आर से रिटेल सेल कर सकते हैं, कंट्रोल जी से GST वाउचर बना सकते हैं, एल्टर पी से डेली का प्रॉफिट चेक कर सकते हैं, कंट्रोल वाई से आउटस्टैंडिंग देख सकते हैं, कंट्रोल एल से लेजर देख सकते हैं, एल्टर सी से सेल रजिस्टर खोल सकते हैं, कंट्रोल टी से ट्रायल बैलेंस खोल सकते हैं, कंट्रोल यू से स्टॉक रिपोर्ट खोल सकते हैं, कंट्रोल डब्ल्यू से आइटम लेजर खोल सकते हैं, एल्टर जी से GST रिपोर्टिंग कर सकते हैं। कोई डायरी अपने को लगानी है तो डायरी लगा सकते हैं। एल्टर ई से एक्सपायरी रजिस्टर खुल जाता है, एल्टर डब्ल्यू से परचेज रजिस्टर खुल जाता है। तो आइए हम आगे अब इसमें एक एक चीज़ को हम परफॉर्म करके देखते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया, मेरे पास में लेज़र विंडो ओपन होगी। अभी मेरे को कोई नया लेज़र बनाना है तो मैंने न्यू का टैब पर जैसे ही बटन प्रेस करूँगा तो मेरे पास में नया लेज़र बनाने की विंडो ओपन हो जाएगी। मैंने यहाँ पर एक पार्टी क्रिएट कर ली, मेरी डेमो पार्टी नाम से मैंने एक पार्टी क्रिएट कर ली। इस पार्टी का प्रिंट नेम हो गया, अकाउंट ग्रुप हो गया, जैसे सन्ड्री क्रिएटर और डेटर्स होते हैं अपने, ठीक है। उसके बाद में ओपनिंग बैलेंस मेंटेन करना है, CRDR कर सकते हैं, ठीक है। एड्रेस हो गया, सिटी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, पिन कोड हो गया, ये सब ऑप्शनल रिकॉर्ड है। इसका बैंक अकाउंट मेंटेन करना है, इसके अंदर IFSC कोड वगैरह है, चेक प्रिंटिंग का काम है, वो भी कर सकते हैं। GST वेरिफिकेशन नंबर डाल के और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो अपने को GST वेरिफिकेशन हो जाएगा, जो अपन ने GST नंबर डाला है वो सही है या नहीं है। यहाँ से अपन बना सकते हैं GST डीलर है, अनरजिस्टर्ड डीलर है, कंपोजिशन डीलर है, UIN होल्डर है, जो भी अपन करना चाहे कर सकते हैं। मैंने GST डीलर कर दिया है यहाँ पे। इसका DL नंबर वगैरह भी मेंटेन कर सकते हैं। बैलेंसिंग मेथड कैसे मेंटेन करना है, बिल बाय बिल मेंटेन करना है या ओन अकाउंट मेंटेन करना है, वो भी अपन इसमें कर सकते हैं। उसके बाद में क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हैं, बिल की लिमिट सेट कर सकते हैं, क्रेडिट डेज ऑफ सेल्स फॉर सेल लिमिट सेट कर सकते हैं, परचेज की सेट कर सकते हैं, TCS अगर लगता है तो वो भी इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई फिक्स डिस्काउंट है तो वो भी इसमें कर सकते हैं। अगर इस पार्टी की कोई रेट सेट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से रेट भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे ही एंटर करेंगे ये मेरा लेज़र सेव हो जाएगा। इसमें फ़ोटो वगैरह भी लगा सकते हैं। ये मेरा एक लेज़र क्रिएट हो गया, सिंपल प्रोसेस है। इसको अपन एक्सेल से भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं अपने आइटम लिस्ट। कंट्रोल आई जैसे ही मैं प्रेस करूँगा मेरा आइटम लिस्ट ओपन हो जाएगी। अगर पहले से आइटम बने होंगे तो सारे आइटम मेरे को शो कर देंगे, और नया आइटम बनाने के लिए वही मैंने न्यू के टैब पर एंटर किया तो मेरा नया आइटम बनने की विंडो खुली। मैंने यहाँ आइटम बनाना है, जैसे मैंने आइटम नेम डाल दिया। यहाँ पर मैं पैकिंग डाल दूंगा, जैसे 1/10 की पैकिंग हो गई मेरी। यहाँ पर मेरे को टैब पर स्ट्रिप में मेरे को डालना है, एक स्ट्रिप में मेरी कितनी टैबलेट आती है। एक स्ट्रिप में मेरी 10 टैबलेट आती है, 15 टैब कर दूंगा। नारकोटिक आइटम होगा तो नारकोटिक को टिक कर दूंगा। जैसे मैंने अभी ये शेड्यूल H1 का आइटम टिक करके उसको सेव कर दिया। जैसे ही मैंने इसको सेव किया मेरे सामने मेरा आइटम सेव हो गया। स्केप से मैं बाहर आ जाऊँगा। अभी मैं कंट्रोल आई प्रेस करूँगा तो मेरे सामने ये मेरा आइटम क्रिएट हो गया। नेक्स्ट आता है अपने परचेज का पार्ट। जैसे ही मैंने कंट्रोल P प्रेस किया मेरे सामने परचेज की लिस्ट खुल जाएगी। अगर मेरे को पुरानी परचेज देखनी है कोई तो यहीं से मैं डेट चेंज करके पुरानी परचेज देख सकता हूँ, और यहीं पे अगर मेरे को नया परचेज कोई चढ़ाना है तो मैं यहीं से न्यू पर क्लिक करके और नए परचेज चढ़ा सकता हूँ। इसी के साथ अपने एक्सेल से परचेज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों कर सकते हैं इसके अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर। जैसे ही मैंने न्यू पर क्लिक किया ये मेरा एक्सेल नया परचेज का फॉर्म ओपन हो गया मेरे सामने। सबसे पहले डेट पूछेगा, डेट के बाद जैसे ही आगे आ जाएगा कर्सर तो ये पूछेगा माल अपन ने कैश में खरीदा है या क्रेडिट में खरीदा है। कैश में खरीदा है तो कैश कर देंगे, उधार में खरीदा है तो क्रेडिट कर देंगे। मैंने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। जो मेरी पार्टी बनी हुई है वो मेरे को पहले से यहाँ शो कर देगी, और कोई नई पार्टी बनानी है तो यहीं पे मैं F3 का बटन दबा के, नई पार्टी बनाना है तो यहीं पे F3 का बटन दबा के मैं नया आइटम क्रिएट कर सकता हूँ, जैसा कि हमने पहले सीखा था। ये मैंने आइटम सेलेक्ट किया, यहाँ पर ये बेस दिखा देगा। अगर पहले से कोई बेच अवेलेबल होगा तो यहाँ बेच दिखा देगा। नया बेच बनाने के लिए F3 का बटन मैंने यहाँ प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने बेच नंबर डाला, एंटर किया, एक्सपायरी डेट हो गई, मैन्युफैक्चरिंग डेट हो गई, ये सब मैं यहाँ पर फीड कर सकता हूँ। जैसे ही मैं आगे चलता जाऊँगा यहाँ पर मेरी MRP आ जाएगी। यहाँ प्राइस टू स्टॉकिस्ट हो जाएगी अपनी PTR PTS। अगर होलसेल भी अपना काम तो यहाँ पर PTR और PTS भी अपन सेट कर सकते हैं।
इसके बाद में बार कोड करना चाहें तो बार कोड भी कर सकते हैं इसके अंदर। कितनी क्वांटिटी मैंने परचेज़ की है, मैंने 10 पीस परचेज़ किया, 10 के साथ कोई स्कीम हुई वो मैं यहाँ डाल दूंगा। किस रेट में मैंने परचेज़ किया, मैंने 50 रुपये में परचेज़ किया, कोई डिस्काउंट है तो वो मैं यहाँ डाल दूंगा। इनकी परचेज़ हो गई। और भी कोई नया आइटम बना ऐड करना है तो मैं यहीं पे ऐड कर सकता हूँ। और बिल को सेव करने के लिए सीधा शॉर्टकट अल्टर एस जैसे ही मैं प्रेस करूँगा ये मेरा बिल सेव हो जाएगा। ओके करूँगा, एस्केप करूँगा, ये मेरा बिल सेव हो गया। अभी मैं स्टॉक स्टेटस चेक करूँगा मेरा। तो जैसे ही मैंने स्टॉक रिपोर्ट पे क्लिक किया और ओके किया तो यहाँ पर मेरा स्टॉक दिखा देगा। टोटल मेरे पास 12 स्ट्रिप अवेलेबल है। इसको मैं एक्सेल पे एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ चाहूँ तो। जैसे ही मैंने एंटर किया, ये मैंने कैश लिया, मोबाइल पेशेंट का मैंने मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पे। अगर पेशेंट को बिल व्हाट्सअप वगैरह करना है तो यहाँ पे पेशेंट का मोबाइल नंबर डाल दो, अदरवाइज़ इग्नोर भी कर सकते हैं इसको। यहाँ पर मैंने पेशेंट का नाम डाला, पेशेंट की एज हो गई। ये सारे ऑप्शनल कस्टमर है तो इसको टिक भी कर सकते हैं ताकि ये अपने को रिमाइंड कर सके। इसके बाद में कितने दिनों की दवाई दे रहे हैं वो भी इसमें फीड कर सकते हैं पहले से। कौन सी सिटी से है वो भी यहाँ पे फीड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बीकानेर डाल दिया। जैसे ही मैं एंटर करूँगा आधार नंबर मांगेगा सॉफ्टवेयर। आधार नंबर डालने का यहाँ पे मीन्स है जैसे NTTB वाले आइटम आते हैं तो वो उनके लिए अपने को उनका आधार नंबर मेंटेन करना होता है। रेफर्ड बाय में जैसे ही एंटर करेंगे मेरे सामने डॉक्टर की लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहीं पे अगर मेरे को कोई नया डॉक्टर बनाना है तो F3 का बटन दबा के नया डॉक्टर क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे मैंने डॉक्टर कुलदीप सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही मैं आइटम सेलेक्ट करूँगा मेरा आइटम ये आइटम लिस्ट में ओपन हो जाएगा। एंटर करूँगा। जैसे ही मैं एंटर करूँगा अब मेरे को कितने स्ट्रिप दे रहे हैं, एक स्ट्रिप, और कितनी टेबलेट दे रहे हैं, 5 टेबलेट अपन इसको दे रहे हैं कस्टमर को। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मेरे सामने ये बिल मेरा बन जाएगा। और कोई आइटम ऐड करना होगा तो आइटम ऐड कर लूँगा, अदरवाइज मैं इसको अल्टर एस दबा के बिल को सेव कर दूँगा। ये मेरा रिटेल बिल हो गया। अगर मैं प्रिंट देना चाहूँगा तो प्रिंट भी आ जाएगा और व्हाट्सअप करना चाहूँ तो व्हाट्सअप भी कर सकता हूँ। अभी मैं एक होलसेल का बिल बना के देखता हूँ। जैसे ही मैं कंट्रोल एस पे प्रेस किया तो ये मेरा होलसेल बिल का फॉर्म ओपन हो गया। मैंने न्यू पर एंटर किया। जैसे ही न्यू पर एंटर करूँगा कैश और क्रेडिट पूछेगा, पार्टी पूछेगा। अगर मेरी पहले से पार्टी बनी होगी तो नाम टाइप करूँगा, नई पार्टी बनाने के लिए वही F3 का बटन प्रेस करूँगा। जैसे ही मैंने F3 का बटन प्रेस किया यहाँ पे मेरी पार्टी क्रिएट ओपन होगी और पार्टी क्रिएशन का फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ पे मैंने पार्टी का नाम डाला, जैसे डेमो पार्टी 2 करके मैंने एक पार्टी बना ली। यहाँ पे ये मेरा कस्टमर है तो मैंने कस्टमर डाला और इसको मैंने अल्टर एस से शॉर्टकट से सेव कर दिया। एंटर किया, एंटर किया। यहाँ पे मेरे को आइटम ऐड करने हैं तो ये मेरे को स्टॉक में बताएगा। मेरे पास में 10 स्ट्रिप और 5 टैबलेट पड़ी है। होलसेल बिलिंग कर रहे हैं इसलिए ये दिखा रहा है। जैसे ही मैं बिलिंग करूँगा तो ये मेरे को नीचे दिखाएगा कि मेरा ये आइटम किस पार्टी से खरीदा हुआ और किस रेट में खरीदा हुआ है। ये मेरे को दिखा रहा है डेमो पार्टी से मैंने ये बैच 10+2 की स्कीम से 50 रुपये के रेट से 5% डिस्काउंट से खरीदा था। तो यहाँ पर मैं अपनी रेट वगैरह डाल सकता हूँ। जैसे मेरे को 5 स्ट्रिप इसको सेल करने हैं, किस रेट में सेल करने हैं, 50 रुपये में सेल करने हैं। टैक्स वगैरह ऑटो कैलकुलेट कर देगा सारी चीज़ें। अब इसको एल्ट्रेस दबा के मैं इसको सेव कर दूँगा। मेरे को टोटल सेल यहीं पे दिखा देगा मेरी कि टोटल आज की कितनी सेल है। पुरानी सेल देखनी है तो डेट चेंज करके पुरानी सेल भी देख सकता हूँ। होलसेल की सेल देखनी है, कंट्रोल एस दबाऊँगा तो ये मेरे को होलसेल की सेल दिखा देगा। वही डेट चेंज करके पुरानी डेट सेल भी देख सकता हूँ। अब आते हैं अपने स्टॉक रिपोर्टिंग पार्ट में। जैसे ओके प्रेस करूँगा तो मेरे सामने स्टॉक आ जाएगा। मेरे पास में 5 पत्ते और 5 गोली पड़ी है। ये मैं आइटम वाइज स्टॉक भी देख सकता हूँ। जैसे मेरे को आइटम वाइज स्टॉक देखना है, मेरे को यहाँ आइटम का नाम डाल के जैसे ही मैं ओपन करूँगा तो ये मेरे को दिखा देगा। एक स्ट्रिप और 5 टेबलेट मैंने कैश में सेल किए और 5 स्ट्रिप मैंने होलसेल में सेल किए। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। इसके बाद में आता है GST रिपोर्टिंग का पार्ट। इसमें GSTR 1 3B करना चाहे कर सकते हैं, 2A रिकन्सिलेशन कर सकते हैं, कोई ई-वे बिल बनाना है वो बना सकते हैं, ई इनवॉइस बनाना है वो बना सकते हैं। इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारी चीज़ें दे रखी है। ये अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ गई, जैसे बैलेंस शीट हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट डिटेल वाइज देखना है अपने को, डेप्रिसिएशन चार्ट बनाना है अपने को कोई, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं बना सकता हूँ। यहाँ से मैं अपने रजिस्टर मेंटेन कर सकता हूँ। जैसे मेरे को कोई शेड्यूल H1 का रजिस्टर देखना है तो वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। यहाँ से मैं ब्रिकेज एक्सपायरी की रिपोर्ट निकाल सकता हूँ। मेरा ब्रिकेज कौन कौन सा आइटम हो गया है, एक्सपायर कौन कौन सा आइटम हो गया है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। इसके बाद में आता है सर अपना स्टॉक रिपोर्ट। इसके अंदर मेरे को देखना है एक्सपायरी रजिस्टर देखना है, रेट लिस्ट देखना है, डंप स्टॉक देखना है, कंपनी वाइज स्टॉक देखना है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से देख सकता हूँ।
से मैंने सिलेक्ट किया शेड्यूल H1 की रिपोर्ट देखनी है मेरे को, तो शेड्यूल H1 पे क्लिक करके जैसे मैं डेट डाल के ओके करूँगा मेरे पास में शेड्यूल H1 आ जाएगा। मैंने किस पार्टी से खरीदा, किसको बेचा है, किस किस को बेचा है, कब कब बेचा है। जैसे ही मैं रिसिप्ट की एंट्री करूँगा, जैसे ही मैंने F6 प्रेस किया या मैंने क्विक रिसिप्ट पर क्लिक किया तो मेरे पास में रिसिप्ट की विंडो खुल जाएगी। यहाँ से मैंने अगर कैश लिया तो कैश सेलेक्ट करना है, और ऑनलाइन लिया तो यहाँ से बैंक का लेजर भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ F3 करके। जैसे मैंने बैंक, यहाँ से मैंने बैंक सेलेक्ट कर दिया, एड्रेस करके सेव कर दिया। अब मेरे को कैश लेना है या बैंक लेना है, एक ही जगह पे आप सारी एंट्रियाँ कर सकते हो। जैसे मल्टीपल्स एंट्री है आपकी, वो यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे मेरे को डेमो पार्टी से ये बैलेंस यहीं पे बता देगा। जैसे 280 रुपये लेने हैं मेरे को, इससे कोई डिस्काउंट वगैरह देना की एंट्री में होता है अपना। जैसे ही मैंने F5 प्रेस किया या क्विक पेमेंट पे एंट्री किया तो यहाँ ओपन हो गया। पेमेंट बैंक से कर रहे हैं या कैश कर रहे हैं, कैश कर रहे हैं, किस किस पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं, एक ही साथ में सारी एंट्री अपन कर सकते हैं। जैसे मेरे को इस पार्टी को 532 रुपये पेमेंट करना है, सपोज दैट मेरे को 530 रुपये देने हैं, तो 532 यहाँ डाला, 2 रुपये इसका डिस्काउंट हो गया, तो टोटल मैंने 530 का पेमेंट कर दिया। कैसे किया मैंने, कैश दिया या किसी पार्टी के आदमी को दिया, जो भी है अपने यहाँ पे रिमार्क डाल सकते हैं, और उसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं पार्टी का लेजर चेक करूँगा। जैसे ही मैंने Ctrl L प्रेस किया तो लेजर अकाउंट ओपन हो जाएगा मेरे पास में। जैसे ही मैं रिफ्रेश बैलेंस करूँगा तो कोई पार्टी का बैलेंस होगा तो वो मेरे सामने आ जाएगा। यहाँ पर मैं पार्टी का नाम टाइप करूँगा, जैसे मैंने डेमो पार्टी बना रखा है। सिंडिकेटर का ओपन करूँगा, डेट डाल के जैसे ही मैं ओके करूँगा तो मेरे पास में इसका पूरा लेजर ओपन हो जाएगा। 532 रुपये का माल खरीदा था और 532 रुपये मैंने इसको पेमेंट कर दी। यही मेरे को देखना है तो सेम प्रोसेस से मैं मेरे कस्टमर का लेजर भी देख सकता हूँ। तो सर ये आज मैंने आपको बताया है कि कैसे हम अपने मेडिकल रिटेल और होलसेल के बिजनेस को एक ही सॉफ्टवेयर में ऑपरेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।